हेलो बच्चों, 1 2 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऑल बेटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज हम कवर करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या है कि हम जब हमें कोई भी एक फैक्टर दे रखा हो किसी पॉलिनोमियल के लिए, तो बिना उसको सॉल्व किए यानी बिना उसको फैक्टराइज किए हम बता सकते हैं कि उसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सीधे वैल्यू उठा के रखते हैं। सपोज अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x माइनस 7। ये अपने पास कोई एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए ताकि ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब वो जो अपना होगा वैल्यू वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट x है, यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है वो x दिख रहा है, मीन्स x रखने पे ये पूरी वैल्यू सेटिस्फाई है। कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाए, वही इसका हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो क्या करना है कि क्वेश्चन की तरफ समझना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और उसके हिसाब से समझते हैं। तो ये देखिए अपने सामने रहा क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 10 बाय डिवाइडिंग दिस। अब देखो इसको आप डिवाइड करेंगे तब आपको रिमाइंडर पता चलेगा। तो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो डिवीजन करते हैं। अपने पास यहाँ पे फैक्टर दे रखा है x-2। ठीक है, तो x-2 से हमें डिवाइड करना है इस पूरे फंक्शन को जो कि है x² माइनस 5x प्लस 8। तो डिवीजन करने का जो स्टेप है वो 1 बाय 1 करके समझें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो इनर टर्म है उसको लेना है और इसका जो पहला टर्म है वो लेना है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो x² है और ये x है, कैंसिल करेंगे तो मिलेगा x। ठीक है, अब क्या करना है, इसी x से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसको नीचे यहाँ पे माइनस करना है। तो x से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², यहाँ पे हो गया माइनस 2x। अब क्या करना है, साइन चेंज, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे हमें इस वाले साइन को इग्नोर करके इस साइन को कंसिडर करना है। तो ये हो गया प्लस और वो हो गया माइनस, मीन्स प्लस माइनस माइनस। तो 5 से 2 जाएगा तो -3 बचा, 3x हो गया प्लस 8 हो गया। फिर से वही, इसका पहला टर्म उसका पहला टर्म, मीन्स -3x अपॉन x, x कैंसिल आ गया -3। ठीक है, इसको यहाँ पर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आएगा -3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 6। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। उसके बाद ये साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, वो आ गया 2। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर आपका कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 10 बाय डिवाइडिंग, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे डिवाइड करके हमने पता कर लिया। ठीक है, इसका रिमाइंडर 2 है। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता करना होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को क्या करना होगा, x-2 = 0 से इक्वल करके और यहाँ पे 2 निकालना होगा और इसको उठा करके सीधे फंक्शन में पुट करना होगा, तब आपको रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ डिवीजन ऑफ दिस ax³ + 9x² + 4x - 10 बाय दिस लीव रिमाइंडर 5। इन्होंने बोल दिया कि रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है, 5। अब देखो, अब यहाँ पे रिमाइंडर थोड़ा अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे अपने पास जो हमें दे रखा हो क्या नाम है, फैक्टराइजेशन, उसको इक्वल के 0 के इक्वल हमें कंपेयर करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा -3। अब इसको सीधा उठा के फंक्शन में पुट कर देना है। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, ax³ + 9x² + 4x - 10। अब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको रिमाइंडर ही देगा। इसी को कहा गया है रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सीधे उठा के फंक्शन में पुट कर देना है, वो हमें रिमाइंडर ही देगा। और इसमें रिमाइंडर उन्होंने दे भी दिया है, तो इसके जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम इक्वेट कर पाएंगे। तो सीधा इसकी वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे, तो a हो गया -3x³ हो गया। ठीक है, x की वैल्यू, उसके बाद प्लस हो गया 9 - 3 होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 × -3 -10 हो गया इक्वल्स टू 5 लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर दे रखा है और हम रिमाइंडर थ्योरम लगा भी रहे हैं तो उससे भी रिमाइंडर ही मिलेगा। तो दोनों रिमाइंडर हो गए, मीन्स यहाँ 5 लगा सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -27, 3 3 9, 9 3 27, -27। ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 9 हो जाएगा 81। देखिए यहाँ पे a भी है, ये लगा लेंगे, और यह हो गया -12 और ये हो गया -10 इक्वल्स टू 5। अब आपको क्वेश्चन में सीधे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि सारी वैल्यूज को उठा के उस साइड भेजना है और हमें a पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -27a और जो वैल्यू बची हमारे पास वो देखिए यहाँ पे 81 है प्लस 81 और ये दोनों हो गई माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -22 इक्वल्स टू 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 27a यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया 9, यहाँ 7 से 2 गया, बचा 5। ठीक, इक्वल्स टू 5। अब इस वैल्यू को साइड भेज देंगे तो -27, यहाँ a इक्वल्स टू आ जाएगा 5 - 59। ठीक, यहाँ 27, a इक्वल्स टू यहाँ से आ गया अपना -54। ठीक है, तो a इक्वल्स टू आ गया -54 अपॉन -27, कैंसिल कर दिया तो आ गया 2। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आया यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें
कि अपने पास रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, हमें मिलता है रिमाइंडर। अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर दे ही रखा है तो दोनों को कंपेयर करके हम किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, when the polynomial 2x³ minus kx square plus 5k minus 3x minus 8 is divided by x minus 2, the remainder is 14। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार इन्होंने k पूछ लिया है, काम वही करना है, पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा दे रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस वही रहेगा, स्टेप वही रहेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल इज 2x³ minus kx square plus 5k minus 3 x माइनस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इसको हमने मान लिया px। अब बोला जा रहा है कि x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 14। मीन्स अब क्या करेंगे, अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ क्या करना होगा, हमें इसको पहले x से कंपेयर करना होगा, मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू मिल गई 2। तो इस 2 का इस्तेमाल करना है इसमें पॉलिनोमियल में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सीधे वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपने पास आ जाएगा px, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 2x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 5k माइनस 3x, उसके बाद है माइनस 8। ठीक, अब सीधे हमारा x की वैल्यू कितनी आई थी 2, उठा के पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 होल क्यूब माइनस k इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 इंटू 2 माइनस 8। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर क्वेश्चन में दे रखा है 14, उसको हम यहाँ पे इक्वल टू में पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4k, यहाँ हो गया प्लस 5k, इसको मल्टीप्लाई कर लें ऑलरेडी, यहाँ से हो जाएगा 10k माइनस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब जनरल तरीके से सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, के वाले टर्म को एक साथ कर लें। देखो 10k से 4k चला गया तो बचा अपने पास 6k। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 8 और 6 हो गया 16 तो 14, और 14 16 से चला जाएगा तो बचेगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो 6k इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 14 माइनस 2 हो जाएगा, और 6k इक्वल्स टू आ गया 12, और k आ गया आपका 12/6 यानी कि 2। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू आ चुकी है। मीन्स क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, आपको बेसिकली अपना प्रोसेस लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम में x की वैल्यू अच्छे से पुट करनी है और सॉल्व करना है, आपका आंसर प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल्स 3x² माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 एंड a प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी थोड़ा कंडीशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर बना रहता है तो उसको समझना है। यहाँ पे x माइनस 3 दे रखा है, दोनों ही केस के लिए बोला गया है इस वाले पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाता है तब भी सेम रिमाइंडर आता है, मतलब जो रिमाइंडर आता है, और इसको अगर डिवाइड किया जाता है तब भी वही रिमाइंडर आता है, मतलब दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सीधे लगा देंगे। यहाँ पे अपने पास मान लेते हैं दोनों पॉलिनोमियल ले रखा है, तो गिवन पॉलिनोमियल्स क्या है अपने पास, पहला पॉलिनोमियल है 3x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड है अपने पास a प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7x और है प्लस 5, ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला है कि इसमें दोनों ही सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों ही सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो अप्लाई करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अपने पास जिससे डिवाइड किया गया था उसको x इक्वल टू 1 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 3, और सीधे उठा के इसको हमें पॉलिनोमियल से रख देना है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही इक्वल रिमाइंडर दे रहे हैं, इसका मतलब इसको पहले फंक्शन में जब पुट करोगे तब भी रिमाइंडर वही मिलेगा, दूसरे में पुट करोगे तब भी वही रिमाइंडर मिलेगा, मतलब दोनों को इक्वल रख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करें। अगर मैंने पहले में 3 पुट किया, ठीक है, तो आ गया अपना 3 इंटू 3 होल क्यूब, ठीक है, माइनस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 13। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81। ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9a, ये हो गया प्लस 15 माइनस 13। ठीक है, सारे टर्म्स को एक साथ कर लें, यहाँ से 15 से 13 गया 2 बचा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, मीन्स 83 माइनस 9a। ठीक है, ये पहला रिमाइंडर आया। ठीक, रिमाइंडर फर्स्ट। अब फिर से उठा करके ये वैल्यू हम सेकंड पॉलिनोमियल पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
a+1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है। पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 3, ठीक है, जैसे पहले में पुट किया। तो a+1 ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a+1 ये हो गया 21 प्लस 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 9a+1 21 से 5 चला गया, बचा माइनस का 16, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो 9a+9 माइनस 16, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 16 से चला गया 9, तो बच गया माइनस का 7। ये आ गया आपका रिमाइंडर सेकंड। अब जैसा क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में सीधा बोला है दोनों रिमाइंडर सेम है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देख लिया कि R1 इक्वल्स टू R2 मीन्स रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 के इक्वल है। तो रिमाइंडर 1 अपना आया है 83 माइनस 9, 83 माइनस 9a इक्वल्स टू इधर अपना आया हुआ है 9a माइनस 7, ठीक है। अब क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a वाले टर्म एक साथ कर लेंगे। ये हो गया 83 माइनस 7, ये माइनस से प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू ये जाके उधर हो जाएगा प्लस, मीन्स इधर 9a प्लस 9a हो जाएगा, और ये हो गया अपना 90 और ये हो गया 18a, मीन्स a इक्वल्स टू आ गया 90 अपॉन 18, 18 5 जा 90, मीन्स a इक्वल्स टू आ गया 5। तो आराम से a की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी गया लेकिन प्रोसेस वही था, आंसर हमारा प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि कंडीशन कैसी भी दे रखी हो, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हुए बिल्कुल झिझकना नहीं है, प्रॉपर वे में लगा देना है, ठीक है, और सॉल्व करते जाएंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमने कवर कर लिया काफ़ी कुछ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फैक्टर थ्योरम को, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, मिलते हैं, जय हिंद।